सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक में दोस्तों अभी जैसे हम स्टार्ट किए हुए रेलवे एलपी टेक्नीशियन, और साथियों इसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी और आपका आरपीएफ हो, उन सभी प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। साथियों, सेट नंबर 1 अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या आपका 21 से। ठीक है साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, आज के प्रश्न संख्या 21 आपको हम प्रश्न संख्या 1 से लेके आपका 20 तक बताया हुआ है। ठीक है, देखिए आज स्टार्ट करेंगे 21 से। देखिए इसमें कहता है कि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार पानी की टंकी है। ठीक है, इसमें कहता है 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। मतलब यदि कोई पाइप हो तो वो आपका इनलेट है, जो कि भरने वाला पाइप है। यदि पानी के प्रवाह की गति जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताना है कि इसके द्वारा टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। साथ में समय आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, हम कहें कि यह एक आपका क्या है, घनावा का टंकी है। ठीक है, इसमें साथियों एक होल है। ठीक है, और मान लीजिए कोई पाइप ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहता है कि पानी की गति आपका कितना है, 2 मीटर पर सेकंड से इसको भरना चाहता है। यदि आप वहाँ समय निकालते हैं, सबसे पहले आप देखिए हम करेंगे क्या कि इसका पहले आप आयतन निकालिए कि ये जो आपका घनावा का टंकी है वो उसमें कितना पानी टोटल अट सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे दिया हुआ है साथियों आपका 2 मीटर भुजा वाला एक घन है। तो आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, आपका एल का क्यूब। तो आप देखिए वहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर साथियों। लेकिन यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ सेमी है एक जगह। ठीक है, तो सबको आप सेमी में ही कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं 2 मीटर था, यानी कि 200। इसका आप क्यूब करिए, क्योंकि आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसे साथियों हम भाग लगाएंगे। सबसे पहले इसका आप निकालिए क्षेत्रफल। तो क्या होता है, ये वृत्ताकार है तो आप जानते हैं होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आपका कितना है, 3.5 है। तो आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि आपका 7/2 और 7/2 दो बार लिख दिए। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। साथियों इसमें कहता क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड जो है ना, इसकी गति है मतलब इसके भरने की। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 मीटर पर सेकंड है। समय को इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मीटर को चेंज कीजिए सेंटीमीटर में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100 से गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना करना होगा आपको 60 से। ठीक है, अब इसमें निकालिए, आपका आंसर आएगा क्या, मिनट में। ठीक है, समझिए दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो गया आपका। सबसे पहले आप लिखिए 8, फिर देखिए 2 जीरो यहाँ पे, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। ठीक है, अब समझिए साथियों, यहाँ से आप इसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसे काट दीजिए यहाँ से, फिर आप देखिए 2 से कटेगा ये आपका 11, और फिर 2 से इसमें काटिए, मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 100। तो एक बार इसे आप और लिख सकते हैं, यानी कि 11। फिर आप यहाँ पे गुना लिखेंगे 7 इंटू ये कितना है आपका 100 इंटू कितना है आपका 60। ठीक है, अब समझिए साथियों, देखिए ये आपका 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। फिर देखिए इसे काटिए, 2 से आपका 4, 2 से आपका 3 हो गया यहाँ पे, और 2 से कितना हो गया आपका 4000। ठीक है, मतलब कि ये आपका आएगा कितना, 4000 बटे आप लिखिए 77 इंटू 3, मतलब यानी कि 77 इंटू 3 जब करेंगे ये कितना आएगा आपका 231। ठीक है, ये आपका आ गया 231। इसे साथियों भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन में आने वाला है वो लगभग आपका कितना आएगा, 17.3। ठीक है, कितना आएगा 17.3, यानी कि मिनट में ये आपका टंकी क्या होगा, भर जाएगा। समझ गए साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 22 पे। ठीक है, इस सेट में आपका टोटल 29 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं 22 पे। समझिए कहता है यदि आपके सामने साथ में लिखा हुआ है 6 और 18 है, फिर आपका 39। ठीक है, और फिर कहता है ये x है। इसमें कह दिया कि समानुपात है
तो बताइए कि x का मान क्या है। साथियों हम कहें कि ये रेशियो होगा, ये आपका समानुपात है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। कहने का मतलब तो यही है। अब देखिए हम कहें कि ये साथियों इसका कितना गुना है, देखिए तो हम कहें 3 गुना, इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया आपका 17 और 9 2 11 117, यही आपका आंसर है। समझ गए। या तो फिर साथियों इसे आप ऐसे बना लेते, जैसे हम कहें 6 बटे कितना हो गया आपका 18, समानुपात का मतलब बराबर होता है, मतलब 39 बटे कितना हो गया x, ये कटेगा इससे 3 बार में, गुना कर लीजिए, कितना हो गया x का वैल्यू आपका 117, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं सवाल नंबर 23 पे। ठीक है, इसे देखिए क्योंकि ये आपका ग्राफ है तो बुक से ही हम बता देते हैं। ठीक है, इसे नहीं लिखे बुक मतलब पेज में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 सेकेंड, देखिए 23। साथियों कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक जो है ना कैलकुलेटर के निर्माण के लिए किए गए व्यय का परसेंटेज वितरण करता है। ठीक है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए पाई चार्ट जो आपके सामने वहाँ साथ में यदि बुक है तो वहाँ पे दिया गया है। कहता है यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है, उनमें जो है ना प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है आपका 1 लाख रुपया दिया हुआ है। ठीक है, समझिए यहाँ पे प्रत्यक्ष जो लागत दिया हुआ है वो कितना है 1 लाख रुपया है। क्लियर। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। साथियों एक का मान आपसे पूछता है। ठीक है, ताकि जो है ना निर्माण को मतलब जो निर्माण करता है उसको 44% का लाभ हो जाए, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि आप देखिए वहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना दिया हुआ है वृत्त में 24%। ठीक है साथियों, 24% का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा समझिए, यहाँ से 1% का मान निकालिए तो ये कितना हो गया आपका 1 लाख बटे आपका 24। लेकिन साथियों इसमें अभी हमको निकालना कितना है, यानी कि 500 का तो ये हो गया, 1 का मान कितना होगा वो निकालिए। तो समझिए इसमें जो है ना 500 लगाना पड़ेगा भाग, ये परसेंटेज था। ठीक है, 100% का मान निकाल लीजिए। दोस्तों देखिए ये इससे कटेगा। ठीक है, अब इसे नहीं काटिए, इसको जैसे था वैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बटे कितना गया 24। साथियों अब आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, तो आप जानते हैं एसपी बराबर क्या होता है आपका एसपी इंटू आपका इच्छा बटे होता है अनिच्छा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमें बोला क्या है कि 44% हमको लाभ कमाना है, तो कितना बेचना पड़ेगा, एसपी निकलेगा यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिखिए 144 बटे कितना होगा 100। साथियों इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप जैसे काटते हैं यहाँ पे साथियों एक आपका यहाँ पे 5 छूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे पहले आप 5 लिखिए। देखिए यहाँ से कटाइए तो 12 दूना कितना गया 24 और ये हो गया आपका 12, 5 दूना 10 हो गया तो 100 निकट जाएगा, मतलब कि 1200 जो है इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 24 पे। ये भी आपका सवाल पाई चार्ट से दिया गया है। समझिए इसमें भी क्या कहता है, देखिए देखिए ये सवाल आपका दिया हुआ है 24। ठीक ना, लिखा गया है कि ये देखिए आपके सामने पाई चार्ट है, 2015 से लेकर के 2016 तक उत्पादन में ये परसेंटेज वृद्धि बताना है कितना हुआ है। अब देखिए वहाँ पे कि पाई चार्ट में 2015 में साथियों लिखा हुआ है 12.6। ठीक है, कितना है 12.6 है। फिर साथियों कहता है 2016 में जो है वो कितना है आपका 18 आपका है 9। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है वो हम चेक कर लेंगे। जैसे देखिए 12.6 यहाँ पे कितना 18.6 है, मतलब कि 6.3 का क्या है आपका इंक्रीजिंग हुआ है। कहाँ से, तो 12.6 से इंटू 100% में आपको निकालना है, इसलिए ये तो आपका कट ही जाएगा। यहाँ से देखिए कटेगा 2 बार में और यहाँ से यानी कि 50% जो है इसका आंसर है। समझ गए।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। कहता है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 पे, आप इसे भी देखिए समझिए। कहता है साथियों इसमें सवाल नंबर आपका देखिए लिखा गया है, यदि दो संख्या का योग कितना है आपका 430 है और उनका मोसो कितना है आपका 43 है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा संख्या का युग्म